ये शुरू भी हो गया। लेकिन क्या अनिल त्यागी जी, क्या आपको लगता है कि ये जो एक्सरसाइज आज की है, पटना में जब मिले थे तो उतना कॉन्फिडेंस लोगों को नहीं हो रहा था, लग रहा था कि बात कितनी आगे बढ़ेगी। क्या आपको लगता है कि बेंगलुरु की बैठक के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा लोगों का कि हाँ, ये अब सचमुच में एकजुट हो रहे हैं? केजरीवाल के साथ विवाद था, वो खत्म हुआ, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। इस बार कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसको लेकर कोई शक शुबहा हो। क्या आपको लगता है कि कारवां अब आगे बढ़ चला है? मुकेश जी, कारवां आगे बढ़ने के अलावा तो विपक्ष के पास कोई विकल्प है नहीं, आप समझिए। और विपक्ष की रणनीति बिल्कुल साफ है। आज मैं देख रहा था कपिल सिब्बल साहब को। कपिल सिब्बल ने उस नैरेटिव को थोड़ा बड़ा क्लियर किया है कि संविधान में जिनकी आस्था है वो इंडिया के साथ रहेंगे, और डेमोक्रेसी में जिनकी आस्था है वो उसके साथ रहेंगे। और एएनआई के रिपोर्टर ने साफ साफ कपिल सिब्बल से पूछा भी कि परिवारवाद का आरोप लग रहा है, तो कपिल सिब्बल ने कहा कि अशोक गहलोत, केजरीवाल, सुक्खू और बलवंत सिंह मान और सिद्धारमैया क्या ये परिवार से हैं? तो परिवारवाद का जो जवाब है उन्होंने दिया। बहरहाल कपिल सिब्बल को छोड़ भी दें तो हो क्या रहा है राजनीति में, उत्तर भारत से भारतीय जनता पार्टी की जमीन तक गई है। भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है विपक्ष की इस मीटिंग को लेकर के और विपक्षी एकता को लेकर के। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले दिनों से जो भी उत्तर भारत में जो लोग बचे हुए हैं जिनको कहीं राजनीतिक जगह नहीं मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने सबको इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और दक्षिण भारत की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी को लग गया है कि अब उत्तर भारत में जो संख्या बल चाहिए था वो मिलने वाला लगता नहीं है। और जिस तरह से खड़गे ने, राहुल गांधी ने नैरेटिव बना करके कोशिश की है कि ये भारत बनाम मोदी है, आप ये समझिए। ममता बनर्जी ने तो साफ साफ कहा कि भारत शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, जिसको कि हमारे त्रिवेदी साहब कह रहे थे कि शायद भारत बनाम इंडिया करेंगे। उसकी कोशिश तो होगी, विपक्षी दल तो कर सकते हैं। बहरहाल इसमें जितने हिकअप्स हैं, इफ एंड बट हैं, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसमें कई विभीषण भी होंगे विपक्षी एकता में, वो भी कहीं जाएंगे, हो सकता है तोड़े भी। और क्योंकि ईडी का और सीबीआई का जो दबका है वो अभी और बढ़ेगा, क्योंकि अगर आपको पटना की या जो भोपाल की जो रैली अगर नरेंद्र मोदी जी की याद हो तो उन्होंने कहा है कि छूटेगा नहीं। तो अभी लंबा समय है, आने वाले दिनों में देखिए होने वाला क्या है। अभी बहुत जल्दी है इस विपक्षी एकता के बारे में कहने को। और त्रिवेदी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, इस पूरी विपक्षी एकता की पूरी कांग्रेस है और जो बाकी दल हैं उनके अंतर्द्वंद है कांग्रेस के साथ राजनीति करने के, और खासतौर से केजरीवाल के अंतर्द्वंद बड़े हैं। वो समस्याएं सारी सुलझेंगी कैसे ये नहीं समझ में आ रहा है, और आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन 1978 की एकता, 1977 की एकता, 1988 की, 90 की, इन तीनों के डायनेमिक्स बिल्कुल अलग थे, आप समझिए। उस समय सारे नेता अलग थे। नरेंद्र मोदी से डील करने का डायनेमिक्स क्या होगा, ये भारतीय जनता विपक्षी लोगों को समझना होगा। और ये नई भारतीय जनता पार्टी है, ये अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी है, ये आरएसएस की भी भारतीय जनता पार्टी नहीं। तो इस भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की जो रणनीति है वो विपक्ष क्या बनाएगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष को लगातार तोड़ा जा रहा है, आने वाले दिनों में कितना विपक्ष वोट टूटेगा, उनकी सरकारों पर कितने हमले होंगे, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। और ये एक अच्छा प्रयास है विपक्ष का, जी एक जी। नैरेटिव की कोशिश हो रही है। देखते हैं नैरेटिव कहां तक सफल होता है।